तो आ गए हैं हम अपनी एक और नई वीडियो में अपनी मचाई गई तबाही को दिखाने। तो आज तो मैं पोचिंग की कूदा था और ज़्यादा बंदे मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे एक सोलो बस दिखाई दे रहा था मुझे कूदता हुआ, वो भी 3 स्टोरी बिल्डिंग पे। तो मैं कूद के जल्दी जल्दी जाके लूट करने की सोचता हूँ कि बंदों को ढूंढ के जल्दी जल्दी मारूंगा। तो यहाँ पे मेरा टीममेट मेरे ही घर में घुस जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ से निकल के दूसरी बिल्डिंग को लूटूंगा, क्योंकि ये मेरा टीममेट लूट लेगा तो ना तो मैं ही लूट पाऊँगा कुछ, ना मेरा टीममेट। तो मैं दूसरी बिल्डिंग में आ जाता हूँ लूट करने। पर देखता हूँ वो बंदा इतना तेज़ होता है कि अपनी बिल्डिंग लूट कर तुरंत मेरी बिल्डिंग को भी लूटने आ जाता है। तो मैं वो जगह भी छोड़कर वापस दूसरी बिल्डिंग में आ जाता हूँ। तो इस बिल्डिंग में भी मुझे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पे लेवल 3 की बेस्ट मिलती है, पर लेकिन मुझे एक भी गन नहीं मिलती है। ना पिस्टल मिलती है, ना गन मिलती है, ना शॉटगन, कुछ भी। पर बड़ी मुश्किल से यहाँ पे तवा और वो मिलती है पिस्टल। पर लेकिन देखते हैं, इसे तो किसी बंदे को मैं मार नहीं पाऊँगा। पर देखा जाए तो मेरे बहुत तरफों से आवाज़ आ रही थी और यहाँ पे मेरे टीममेट ने एक बंदे को नॉक भी कर दिया था, वो भी M4 से। बताओ, यहाँ पे मैं पिस्टल लेके घूम रहा हूँ और मेरे टीममेट को M4 मिल जाती है। तो मैं उससे बोलता हूँ यार मुझे भी गन चाहिए। और यहाँ से एक गन की फायरिंग आ रही थी तो मैं यहाँ पे देख रहा था, पर लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, पिस्टल थी फालतू में, वो मेरे पे रश करने आ रहा था। तो मैं यहाँ पे अपने टीममेट को बोलता हूँ मुझे गन चाहिए, तो वो मार कर देता है और मैं लेने आ जाता हूँ UMP। तो वो मुझे विद एमो के संग देता है, तो यहाँ पे और बढ़िया होता है। पर यहाँ पे एक बंदा मुझे दिखाई देता है घर में जाता हुआ। तो मैं सोचता हूँ कि उस बंदे ने मुझे नहीं देखा है, तो मैं जल्दी जल्दी घर पर चढ़ जाता हूँ ताकि मैं उसे ईजिली तरीके से मार सकूँ। और वो मुझे सामने दिखता भी है और मारा जाता है। पर लेकिन ये बंदा नहीं होता, ये बॉट होता है और वो भी खाली हाथ, तो इसे लूटने का वो फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ पे मैं बंदे देखता हूँ, पर लेकिन यहाँ पे फिर मुझे एक बंदा दिखता है। ये भी निकला बॉट और ये बच गया था, और गन यहाँ पे लोड हो रही थी इसलिए ये दोबारा बच गया। पर अब नहीं बचने वाला है ये, और मैंने इसे नॉक कर दिया। ये भी बेचारा बॉट था और खाली हाथ था। यहाँ पे बॉट मिल रहे हैं जो मुझे खाली हाथ मिल रहे हैं। और यहाँ पे मेरा टीममेट करता है फॉर मी। और यहाँ पे क्योंकि बंदा होता है और वो मुझे बता देता है कि यहाँ पे एक बंदा है, तो थोड़ा देख के आना और बच लेना है यहाँ से। और यहाँ पे एक बंदा दिखता भी है मुझे और मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, पर यहाँ से निकलता है वो, और ये भी बॉट होता है। और मैं इधर के बंदे को देखता हूँ कि ये बंदा कहाँ गया, पर देखा जाए तो ये बंदा गायब हो गया था घर के पीछे से निकल के। और यहाँ पे मुझे एक और बंदा दिखता है और ये मुझे बंदा लग रहा था, बॉट नहीं लग रहा था, क्योंकि बॉट इतने मस्त कपड़े पहन रखे होते हैं आजकल, पता नहीं चलता यार कि बॉट है या प्लेयर है। पर यहाँ पे एक बंदा मुझे दिखता है और मैं अपने टीममेट को कॉल कर देता हूँ कि भाई मुझे बचाने आ जाओ, यहाँ पे बंदा है, मेरे को मार सकता है। और मेरा टीममेट बोलता है कि मेरे वाले घर में। तो मैं यहाँ से पीछे से घुसने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा टीममेट उसे नीचे से उलझा के रखता है, तो उसका सारा ध्यान नीचे होता है और मैं यहाँ पे भर देता हूँ। और वो बेचारा सोचता रह गया होगा कि इस बंदे ने मुझे कहाँ से मारा और कैसे मारा, क्योंकि उसका सारा ध्यान नीचे वाले बंदे पे था जो कि मेरे टीममेट ने उलझा रखा था। और यहाँ पे एक और बंदा हमें दिखता है और मैं अपने टीममेट को आगे जाने देता हूँ ताकि वो मार सके। और यहाँ पे मेरा टीममेट कमाल भी दिखाता है, उस बंदे को ईजिली तरीके से मार देता है और यहाँ पे मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। और इस बंदे पे अच्छी खासी लूट थी जो कि मुझे मिल जाती है, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ पोचिंकी को ढूंढ ढांढ के। यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं दिखता है और यहाँ पे देखिए मैं अपने टीममेट से जानबूझ के लगाता हूँ कि मुझे कोई ना कोई तो बॉट या प्लेयर मिलेगा जो कि मेरे को किल निकल सके। पर यहाँ पे बॉट मिलता है, वो मेरे टीममेट को मिलता है। तो हम यहाँ से गाड़ी लेकर निकल रहे होते हैं, पर यहाँ पर एक और बंदा दिखता है और ये बंदा देखिए कैसे मरता है, यानी कि कुछ भी मेरे टीममेट ने से मार दिया यार। 2 से 3 किल मेरे सामने से निकल गए, मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैं पागल सा हो गया था किल के चक्कर में। तो मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी उठाई और यहाँ से निकलने लगा और मैं आ गया पोचिंकी के साइड वाले स्क्वाड हाउस पे। पर यहाँ पे भी कोई बंदा नहीं दिखता है, वरना अधिकतर बार तो स्क्वाड हाउस पे बंदे कैंप कर ही रहे होते हैं। तो मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ, जो पोचिंकी के नीचे स्क्वाड हाउस होता है, वहाँ पे भी बंदे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। गेट खुले होते हैं तो मेरे को लगता है एक आध तो बंदा दिखेगा जो कि किल निकल सकता है और अच्छी लूट दे देगा, पर यहाँ पे भी कोई नहीं निकलता। तो मेरे टीम में लेट्स को कह देता है, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ और आ जाता हूँ रोजोक की पहाड़ी पे। तो रोजोक की पहाड़ी पे भी मुझे कोई दिखता नहीं है और ना रोजोक में कोई दिखता है। मैं बहुत देर तक देखता हूँ बंदे रोजोक पे आकर, और मेरा टीममेट भी देखता है, तो पर कोई दिखता नहीं है यार रोजोक में। रोजोक पता नहीं क्यों खाली सा होता है, गेट तो खुले होते हैं रोजोक के, पर कोई नज़र नहीं आता है रोजोक में। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि रोजोक में दिख नहीं रहा है, वरना रोजोक में तो हमेशा कोई ना कोई तो मिल ही जाती है, एक ना एक टीम।
तो हम अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल लेते हैं रोज़ों की पहाड़ी से और बंदे ढूंढने मिल जाते हैं। पर लेकिन बहुत देर हो जाती है यार, कोई बंदा मिलता नहीं है बड़ी मुश्किल से। रोज़ों की पहाड़ी पे सर्च मार लेते हैं, स्कूल पे सर्च कर लेते हैं, पर कोई मुझे दिखता नहीं है। और मेरे टीममेट यहाँ पे लोकेशन मार्क करता है, उसे लगता है बंदे नज़र आते हैं, पर यहाँ पे गाड़ी में फ्यूल ख़त्म होता है। तो मैं पहले गाड़ी चेंज करने आता हूँ और ये जीप उठाकर सोचता हूँ कि अब उन बंदों पर रस पे लूँगा। पर मुझे अभी भी कंफर्म लोकेशन पता नहीं थी, और यहाँ से फायरिंग भी होती है हम पे, हमारी जीप पे, पर लेकिन तब भी लोकेशन पता नहीं चलते, क्योंकि पता नहीं क्यों मैप में नहीं आ रहा था उसकी फायरिंग लोकेशन। तो मैं यहाँ से ढूंढने लग जाता हूँ कि रैंडमली वो फायर देगा तो एक आध गाड़ी में लगेगी तो उसकी लोकेशन पता चलेगी। तो मैं यहीं गाड़ी रोक लेता हूँ, क्योंकि मेरा टीममेट बार बार इसी तरफ मार कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, और यहाँ पे मुझे पानी में थोड़ी सी हलचल दिखाई देती है, और यहाँ पे हलचल नहीं होती है, वो प्लेयर ही होता है, मुझे वो प्लेयर दिखाई जाता है। तो मैं ऐसे रैंडम फायर करने की कोशिश करता हूँ, पर वो मुझे दिखता नहीं है। तो मैं यहाँ से पहले अपनी गन लोड करता हूँ और थोड़ी सी जगह बदलता हूँ, और फिर स्कोप खोलने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे मुझे बंदा दिख जाता है जो कि पानी से पार कर रहा था जगह को, और यहाँ पे उसको शॉट तो पड़ गए थे, और मुझे पक्का पता था वो हील करने के लिए कौन तक तो आएगा, और अगर हम पहले ही जीप लेकर वहाँ पे पहुँच गए तो वो पानी में ही रह जाएगा। और मैं अपने टीममेट को बोलता भी हूँ यहाँ पे बैठो जल्दी से, और वो आता है और बैठ जाता है। और पर लेकिन इतनी देर में वो बंदा पार कर लेता है और फायरिंग भी दे देता है। और देखिए इसे कैसे भरते हैं। तो इस बंदे को हम हैंड टू हैंड फिनिश भी कर देते हैं, और सोचते हैं कि इसका टीममेट यहीं कहीं होगा, पर लेकिन इतने में मेरे टीममेट में Kar98 का शॉट पड़ जाता है, और पता चल जाता है कि बंदा यहीं कहीं है, और वो इसका टीममेट ही होता है। पर लेकिन अभी तक उसकी लोकेशन पता नहीं चली थी मुझे, तो मैं एक जगह पे लेट जाता हूँ, और वो सामने से फायरिंग देता है, तो थोड़ी सी लोकेशन पता चल जाती है। पर हम लोग ओपन में थे, यहाँ पे छोटे छोटे से पत्थर थे, कहीं से ही वो हेडशॉट मार सकता था, तो Kar98 चला सकता था। और यहाँ पे मेरे टीममेट वही गलती करता है, गाड़ी में नहीं बैठता है, वो यहाँ पे लेटा रहता है और सोचता है मैं बंदा मारूंगा, पर वो मार नहीं पाता है। और यहाँ पे मैं रिवाइव ओपन में नहीं दे सकता था, क्योंकि वो Kar98 चला है, तो मैंने पे लेवल 2 का हेलमेट होता है। तो मैं यहाँ पे स्मोक करता हूँ, और स्मोक ही ने हमारी जान बचाई है। यहाँ पे एक बार और मेरा टीममेट नॉक होता है, जो कि गलती कर देता है मेरी बात ना सुन के, और यहाँ पे नॉक हो जाता है। तो मैं इसको रिवाइव दे देता हूँ ईजिली, और मैं गाड़ी में बैठ के इसे बोलता हूँ कि चलो चलो स्मोक है, जब तक हम निकल लेंगे। पर ये बंदा मेरी नहीं सुनता है, ये पहले हील करता है, सोचता है मैं हील करूँगा और फिर पिक करके मारूँगा। और देखिए अब इसके संग क्या होने वाला है, और फिर से नॉक। अब मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा था कि मैंने इस बंदे को बोला था कि बैठ जाओ, पर लेकिन ये बात सुनता नहीं है मेरी, और मैं इसको रिवाइव दे रहा होता हूँ तब भी ये आगे जा रहा होता है, और ये सोचता है मैं कवर में होकर रिवाइव लूँगा, और मैं रिवाइव दे देता हूँ। और स्मोक यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, और मुझे यही डर था कि स्मोक कब ख़त्म होगा और मैं मारा जा सकता हूँ, क्योंकि वो Kar98 चला है। तो Kar98 तो यार जानते हो, अगर एक कनेक्ट हो गया शॉट तो बंदा जा सकता है, जैसे कि मेरा टीममेट बार बार जा रहा था। तो मैं इस रिवाइव छोड़कर स्मोक करता हूँ, तो ये दूसरी बार हमारी जान स्मोक ने बचाई, यानी कि हम यहाँ पे मरते मरते बच जाते हैं स्मोक की वजह से। तो मैं अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ, और उसे कह देता हूँ कि भाई रिवाइव होने के बाद तुरंत गाड़ी में बैठना, हील भी मत करना, और हम निकल पड़ते हैं यहाँ से। तो मैं अपने टीममेट को वो जगह छोड़कर यहाँ पे ले आता हूँ, और मैं यहाँ पे उस गाड़ी रोकता हूँ और उसको हील करने को बोलता हूँ। और यहाँ पे मेरे संग देखे ग्लिच क्या होता है, मैंने नेट फेंका नहीं है कोई सा भी, और ऊपर नेट का एरो आ रहा है, और 0 सेकंड हो जाते हैं। मुझे लगता है कहीं मैंने गलती से बम फेंक दिया है तो गाड़ी पे फट सकता है, मैं थोड़ा गाड़ी से दूर आ जाता हूँ, पर लेकिन नहीं होता है, ये ऐसे ही ग्लिच होता है। तो मैं अपने टीममेट को गाड़ी में बिठाता हूँ और ले चलता हूँ जोन में, क्योंकि वो जगह जोन से बाहर थी, और मैं सोचता हूँ कि वापस जाने का फ़ायदा नहीं है, एक किल के चक्कर में क्या पता वो बाहर से भाग गया हो और हम जोन में फंस जाए और वो जोन में आ जाए। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे बंदे ने फ्लेयर चलाई होती है, तो मैं यहाँ से वहाँ देखता हूँ कि क्या पता उसने लूट कर बस घर की तरफ भाग रहा हो तो मार दूँगा। तो मैं यहाँ पे गाड़ी रोक लेता हूँ, और पहले तो मैं गाड़ी रोकता हूँ और इधर से उधर देखने के बाद इस छोटे घर में देखता हूँ, क्योंकि क्या पता हम 3 स्टोरी में जा रहे हैं, बंदा पीछे से इस छोटे घर में छुपा हो और हमें मार दे। और यहाँ पे फुटस्टेप जनरेट हो जाते हैं, मतलब कि उस बंदे के पैर में खुजली हो ही रही थी, इतनी देर से फुटस्टेप नहीं दे रहा था, पर लेकिन उसे पता था बंदे आ गए हैं, और मैं नेट भी फेंकता हूँ पर वो मरता नहीं है। और उस बंदे के पैर में खुजली तो हो रही थी कि मैं भी मारूंगा इन्हें, और वो बंदा स्मोक कर देता है डर के मारे। तो मैं रैंडमली नेट फेंक देता हूँ ऐसे ही ठस्से में, और मेरा टीममेट ऊपर जाता है, और मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि तुम पहले चलो, मैं बाद में जाऊँगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। तो मेरा टीममेट जाता है और थोड़ा सा डैमेज खा के वापस आ जाता है। अब मुझे लगता है उस बंदे ने डैमेज दिया तो नीचे आएगा, पर लेकिन वो नीचे नहीं आता, तो मैं अपने टीममेट को पूरा ऊपर जान देता हूँ, और मेरा टीममेट यहाँ पे कमाल दिखा देता है, उस बंदे को लपेट देता है ईजिली। तो मैं यहाँ पे लूट कर लेता हूँ, और लूट करते करते यहाँ पे मुझे बंदा दिखाई देता है जो कि फायरिंग दे रहा होता है,
और यहाँ पे भी ये किल मेरा टीममेट ले लेता है। मानता हूँ मैंने थोड़े बहुत शॉट मारे, पर सामने से जाता है तो बुरा लगता है। और यहाँ पे देखिए उड़ते डाजिया, और इसे देखिए कैसे भरते हैं, मतलब कि डाजिया बच गई से भर नहीं पाए हम, और ये डाजिया निकल लेते हैं। मुझे लगता है ये कवर में रुकेगी और हमसे फाइट लेगी, लेकिन ये डाजिया निकल लेती है और मैं पूरा घूम जाता हूँ। मेरा टीममेट बोलता भी है चलो उन बंदों के पास, और वो भी कवर से जाता है और मैं दूसरी तरफ से जाता हूँ, पर वो बंदे वहाँ पे रुकते नहीं और निकल लेते हैं। तो हम भी गाड़ी लेकर तुरंत यहाँ से निकल लेते हैं बंदों को ढूंढने, क्योंकि वहाँ पे तो कोई बंदा बचा नहीं था। तो यहाँ पे एक ड्रॉप था, तो मैं सोचता हूँ ड्रॉप के आसपास कोई होगा, पर ड्रॉप के आसपास भी कोई नहीं होता है। और मेरा टीममेट बोलता है कि दूसरी तरफ चलो, पर यहाँ पे मुझे एक गाड़ी नज़र आती है खड़ी हुई, तो मैं उस तरफ अपनी गाड़ी को लेके चला जाता हूँ। और अब इस बंदे को देखिए हम कैसे बढ़ते हैं उतर के, यानी कि यार ये बंदा सोचता रह गया कि वो बंदे कहाँ से और मार के चले गए। मेरे ख्याल से इसने हेडफोन नहीं पहन रखा था। और एक बात ये थी, ये बेचारा सोचता रह गया वो मेरी फायरिंग क्यों नहीं हो रही, पर लेकिन इसके ध्यान से निकल गया होगा कि मैंने गन स्विच नहीं कर रखी। और यहाँ पे मुझे एक बग्गी मिलती है, और बग्गी वालों का यही हालत बुरी होती है, जहाँ टुक गई वहीं पे। अब देख कैसे भरते हैं। यहाँ पे हम दोनों ने एक दूसरे की मदद की। जो मेरे टीममेट को मारा था उसे मैंने मार दिया, और जो मुझे मारा था उसने को मेरे टीममेट ने मार दिया। तो यहाँ पे हमारा बहुत फ़ायदा हो जाता है, दोनों एक दूसरे को कवर दे लेते हैं इजीली। तो मैं यहाँ पे पहले हील करता हूँ, क्योंकि एंड जोन चल रहा होता है और सामने वाले 3 बंदे बचे होते हैं, इसलिए मैं हील करने में टाइम नहीं लगाता। और वहाँ से फायरिंग भी आ जाती है, तो मेरा टीममेट कहता है लेट्स को चलो यहाँ से निकलते हैं और उस बंदे पे रश पे लेंगे। तो मैं जीप ले लेता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट पता नहीं क्यों जीप में बैठता नहीं है, और वो कहता है कि भाई हम ऐसे ही रश करने चलेंगे, गाड़ी से नहीं, उसको लोकेशन पता चल जाएगी। तो मैं गाड़ी आगे भगाता हूँ। फिर मुझे भी ख्याल आता है मेरा टीममेट सही बात कह रहा है, ये एंड जोन चल रहा है, और उसकी भी बात सही है, हम रिस्क नहीं ले सकते, वरना हाथ में आया हुआ चिकन डिनर निकल सकता है। और सामने एक बंदा बचा होता है जो कि 1v2 कर देता है, तो वो अकेला था तो उसे मारना और आसान था। तो मैं अपनी टीममेट की बात मान लेता हूँ। उसके बाद मुझे जहाँ तक कि सही भी लगती है, क्योंकि एंड जोन चल रहा था, ये हम रिस्क नहीं ले सकते, क्या पता वो 1v2 कर दे दोबारा से और हमें मार दे। पर लेकिन मैं किल के चक्कर में आगे आगे भाग रहा होता हूँ, और मैं वहाँ पर पहुँच भी जाता हूँ। तो मैं क्लोज में आ गया था और अपने टीममेट को बोलता हूँ आ जाओ, और मुझे फुटस्टेप भी आ रहे होते हैं। तो मैं दोबारा से इस घर में झाँकता हूँ जो पिछली बार किया था, पर लेकिन यहाँ पे भी नहीं होता है, और मेरे को लगता है बंदा ऊपर है, पर लेकिन देखिए और यहाँ पे एक ईजिली चिकन डिनर मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरे 9 किल होते हैं मेरे टीममेट के साथ, तो टोटल मिलाकर 16 किल हो जाते हैं, और एक अच्छा खासा चिकन डिनर हमें मिल जाता है यहाँ पे। और वीडियो पसंद आई हो तो दोस्त लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपका प्यार बना रहे और हम ऐसी और अच्छी वीडियोस लाते रहें। तो ओके, बाय बाय, सायोनारा, मिलेंगे अगली वीडियो में।